नारी शक्ति ने आज कई क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चाहे सेना हो, राजनीति हो या फिर साहस भरे असंख्यों कार्य, आज वो पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। नारी को ऐसे ही शक्ति रूपी नहीं कहा जाता है। इसी कड़ी में आज हम ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जिसने पुरुषों के इस कार्य को भी निर्भरता से अपनाते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। ये एक सफल युवा उद्यमी महिला मधुमक्खी पालक की कहानी है जिसने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की सोच से दिल्ली में वीजा काउंसलर की नौकरी छोड़ मधुमक्खी पालन में जुट गई। अपनी मेहनत और लगन के साथ मधुमक्खी पालन कर पहली महिला मधुमक्खी पालक बनकर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 20 किलोमीटर दूर बसे अठाना नगर की बहू अपनी दिल्ली की वीसा काउंसलर की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन कर अपनी स्वयं की ब्रांड बना व्यापार कर रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की बहू और राजस्थान की बेटी मीनाक्षी के धाकड़ दोनों राज्यों का गौरव बढ़ा रही है। उनका साहस महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। 50 बॉक्स के साथ शुरुआत करने वाली मीनाक्षी ने कहा कि भारत के कृषि कौशल विकास द्वारा मधुमक्खी पालन में 1 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करके मधुमक्खी पालन की शुरुआत की है। श्रीमती धाकड़ नगर अठाना विकास खंड जावद जिला नीमच के निवासी हैं। अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बहुत समय तक दिल्ली में वीजा काउंसलर की नौकरी की। उन्होंने अपनी शादी के बाद अगर आपको शहर से छोटे कस्बे अठाना में आना पड़ा तो अपनी योग्यता एवं रुचि से स्वयं सक्षम बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनी और बनने की सोची ताकि स्वयं के साथ साथ गांव की महिलाओं और युवतियों के लिए भी आदर्श स्थापित कर सके। श्रीमती धाकड़ अपनी आगे की बातों में बताती हैं कि इस कार्य को शुरू करने के पूर्व इससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। उसके बाद मधुमक्खी पालन करने और शहद का बिजनेस करना अपने लिए सही पाया, जिसको वे अब आसानी से अपने अठाना नगर में कर रही हैं। जहां अच्छे लोग मधुमक्खियों से दूर भाग जाते हैं, वहां मीनाक्षी मधुमक्खियों के साथ दोस्त की तरह रहती हैं। मीनाक्षी धाकड़ मधुमक्खी पालन के साथ साथ खुद ने मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी उठाने की सोची। इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र अंता से किट वैज्ञानिक TC वर्मा के द्वारा स्किल इंडिया के भारतीय कृषि कौशल परिषद द्वारा दिए जाने वाला 1 माह का मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और मधुमक्खी पालन की मूल बातें सीखी और अपना व्यवसाय शुरू किया। 50 बक्से के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया और इसका विस्तार किया। वर्तमान में बिना किसी सरकारी सहयोग के 70 बक्से में इनके द्वारा मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है, जिससे अभी तक वो 3 टन के अधिक शहद उत्पादित कर चुकी हैं। दूसरों को कच्चा माल देने के बजाय उन्होंने अपना खुद का ब्रांड दीर्घायु भव बनाया। इन्होंने बताया कि मार्केट में मिलने वाले फिल्टर और पाश्चरीकृत शहद के बजाय रॉ शहद के ही सेल करने की ठानी है। इनका कहना है कि पाश्चराइजेशन प्रोसेस के बाद शहद की प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, इसलिए नेचुरलिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इनका शहद दीर्घायु भव जो स्थानीय बाजार और सोशल मीडिया के माध्यम से इनके द्वारा बेचा जा रहा है। अभी तक इंदौर, बॉम्बे, आगरा, गोरखपुर, बेंगलोर, भोपाल, विदिशा, दिल्ली, रतलाम, हरिद्वार, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा एवं नज़दीक के कई बड़े शहरों में इनके द्वारा शहद पहुंचाया जा रहा है। कई बड़े डीलर एवं रिटेलर इनके शहद को बेचने के लिए तैयार हैं। मीनाक्षी धाकड़ ने बताया कि प्रचार में अभी तक सिर्फ 100 रुपये खर्च मात्र में इन्होंने 2 टन से अधिक शहद सोशल मीडिया के माध्यम से बेच दिया है, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, जो कि इनकी बिजनेस स्किल को बखूबी दर्शाता है। बड़े शहरों से शहद की उच्च मांग के कारण वो अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके ऋण लोन लेकर इस काम का विस्तार करना चाहती हैं। श्रीमती धाकड़ द्वारा अपने शहद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इनके द्वारा 3 प्राकृतिक स्वाद में उपलब्ध बबूल, सरसों और अजवाइन का शहद बेचा जा रहा है, जबकि मार्केट में अभी तक आप
हम सबको बस एक तरह का शहद ही उपलब्ध होता है। जब इनसे इसका कारण पूछा गया तो मीनाक्षी धाकड़ ने बताया कि हम सब जब भी बॉक्स माइग्रेट करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसके आसपास स्किन का फ्लोरा ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखकर करते हैं, जिससे मधुमक्खी 90 से 95% उसी का नेक्टर लाएगी, जिससे उसका कलर, टेक्सचर और स्वाद भिन्न हो जाता है। भविष्य में वह 500 से ज़्यादा बॉक्स बढ़ाने के साथ ही मधुमक्खियों से शहद के अलावा परागकण, वेनम, रॉयल जेली का उत्पादन करने और शहद आधारित सौंदर्य प्रसाधन में साबुन, शैम्पू, फेस वॉश और खाद्य में आंवला कैंडी, मुरब्बा, हनी स्वीट का उत्पादन आदि बनाने और उनकी मार्केटिंग करने की योजना बना रही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने खेती की लाभ का सौदा सिद्ध करने के लिए शहद और गुलाब से निर्मित गुलकंद तैयार किया। इन्होंने बताया कि हमने शक्कर से बनने वाले गुलकंद के बजाय शहद, ड्राई फ्रूट्स आदि से गुलकंद का कुछ किलोग्राम में डेमो तैयार किया, जो कि सफल रहा। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर गुलकंद के लिए कमिंग सून पोस्ट बनाने मात्र से ही इनके पास 3 से 4 क्विंटल का ऑर्डर इन्हें मिल चुका है। इन्होंने बताया कि यदि सोशल मीडिया का उपयोग सही से किया जाए तो ये मार्केटिंग का सबसे सस्ता और उपयोगी माध्यम है। आने वाले समय में आसपास के गुलाब की खेती करने वाले किसानों से ये गुलाब खरीदकर स्वयं बड़े पैमाने पर शहद युक्त गुलकंद तैयार करेंगी, जो कि इस जुलाई अंत तक मार्केट में उपलब्ध रहेगा। श्रीमती धाकड़ भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। ये देखकर अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वरोजगार में लाने के लिए इनके द्वारा गांव की महिलाओं को समूह के माध्यम से मधुमक्खी पालन एवं पैकेजिंग संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। इन्होंने बताया कि महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए समझाने में बहुत दिक्कतें आईं, पर इनका प्रयास सफल रहा है। इनके द्वारा 18 की महिलाओं को मधुमक्खी पालन एवं शहद पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से आज इनके साथ 6 महिलाएं काम कर रही हैं। आगे जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा वो और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ती जाएंगी। भविष्य में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए सिलाई, हैंडलूम का काम भी